कैसी गंवार लड़की से मेरा ब्याह करा दिया, जिसे न हिंदी ठीक से बोलना आता है और न ही अंग्रेजी, और न ही शक्ल सूरत है, न पहनने ओढ़ने का ढंग। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करूँगा, पर नहीं, आप लोगों को तो अपने मान मर्यादा का ख्याल था। आपके कस्मे वादे ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे जाहिल गंवार लड़की के साथ नहीं बिता सकता, इसलिए रखो अपने पास ही इसे और निभाते रहो इसके पिता को दिए वचन को। गुस्से से अपना सामान बैग में भरते हुए पीयूष कहता है, ऐसी बातें अब तुम्हें शोभा नहीं देती पीयूष, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जीवन संगिनी की भी जिम्मेदारी है, जिसे विवाह के पवित्र गठबंधन से बांधकर तुम इस घर की बहू बनाकर लाए हो, उसे तुम ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। पीयूष की बातें सुनकर सुभाष जी अपने कड़क अंदाज में कहते हैं, कैसी जिम्मेदारियां पापा, जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं था, उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप लोगों ने मिलकर दो दो जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ सपने थे, जिसकी बलि आप लोगों ने चढ़ा दी। चीखते हुए पीयूष कहता है, हाँ मानता हूँ तुम्हारी भी कई ख्वाहिशें थी, पर विश्वास करो बेटा, हमने जो किया वो बहुत सोच समझकर किया। हमारा विश्वास रखो बेटा, श्रुति से अच्छी समझदार जीवन संगिनी तुझे नहीं मिलती। समझाने की कोशिश करते हुए सुभाष जी कहते हैं, कितनी समझदार है वो दिख रही है मुझे। ऐसा कीजिए, आप ही उसे अपने पास रख लीजिए और उसकी समझदारी का अचार डालकर खाते रहिए। पर अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं अभी ही जा रहा हूँ अपने जॉब पर वापस। सुभाष जी और नंदिनी जी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर पीयूष गुस्से में उनका हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ी श्रुति को बिना देखे वहाँ से चला जाता है। श्रुति ये सब देखकर और सुनकर काठ की गुड़िया सी खड़ी बुत बनकर सिर्फ आंखों से अनगिनत आंसू बहाए जा रही थी। एक क्षण में ही उसके ख्वाहिशें की अर्थी सच चुकी थी। वो ख्वाहिशें जो हर कुंवारी लड़की अपने जीवन साथी के साथ देखना चाहती है। क्या गलती थी उसकी जो उसे जीवन भर का दर्द मिल गया था। यही ना कि वो अपने बाबूजी के वचन का पालन कर रही थी। अभी कुछ घंटे पहले ही अपने पीहर की दहलीज लांघकर ससुराल की चौखट पर कई ख्वाहिशों को पोटली लेकर अपना गृह प्रवेश हुआ था और कुछ ही क्षण में उसकी ज़िंदगी ने नई करवट ले ली। जिसके साथ ब्याह करके आई थी उसी ने उसका पानी ग्रहण करने से इनकार कर दिया। पता नहीं ये कैसे वचन की बेड़ियां बांध गए श्रुति के पिता ने, जिसके अंजाम के बारे में शायद ही किसी को पता हो। एक ऐसा वचन जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर गई। श्रुति दरवाजे के बाहर जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू हो रही थी कि तभी बेटे के पीछे भागते हुए नंदिनी जी आती है, पर श्रुति को देखकर उनके पैर कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं, पर फिर बेटे के मुंह में व्याकुल माँ, पीयूष रुक जा बेटा, बेटा पीयूष कहते हुए भागती है। नंदिनी जी जब तक जाती हैं तब तक पीयूष अपनी गाड़ी लेकर जा चुका था। अब तो नंदिनी जी के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी नई नवेली बहू से नज़र मिलाएगी, जिस बहू को अभी आए हुए एक दिन भी ठीक से नहीं हुए, उससे कैसे संभालेगी। यही सब सोचते सोचते नंदिनी जी वहीं बरामदे पर बनी सीढ़ियों पर निढाल होकर बैठ जाती हैं।
एक तरफ बेटे का ऐसे नाराज होकर निकल जाना और दूसरी तरफ नई नवेली के जीवन की चिंता। पता नहीं ये कैसी परीक्षा की घड़ी थी जो उन्हें दो राहों पर लाकर खड़ी कर दिया था। दिमाग में ये दुविधा चल ही रही थी कि तभी हाथ में पानी का गिलास लिए श्रेया नंदिनी जी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, माँ लीजिए पानी पी लीजिए और चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त दर्द देता है तो मरहम भी वही लगाता है। मैं जानती हूँ इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। आज मुझसे यूँ शादी नहीं हुई होती तो आप लोगों को छोड़कर ये ऐसे नहीं जाते। मैं ही बदकिस्मत हूँ जो बचपन में मेरे जन्म होते मेरी माँ छोड़कर चली गई। जवानी की दहलीज पर आई तो पिताजी छोड़कर चले गए और अब शादी हुई तो पति मुंह मोड़कर चले गए। कहते कहते श्रेया भावुक हो जाती है। ना बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले का खेल है और हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर कोई गलती नहीं की। नंदिनी जी ये कह ही रही थी कि तभी सुभाष जी आ जाते हैं और श्रेया के सिर पर हाथ रख कर कहते हैं, श्रेया बेटा अपना दिल छोटा मत करो, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए और वचन से तुम ही नहीं बंधी थी बल्कि हम भी बंधे थे बेटा। मैंने ही तो तुम्हारे पिता के अंतिम घड़ी में वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल अपने अंतिम सांस तक निभाऊंगा, तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा। इन सब में ना तुम्हारी गलती है ना पीयूष की है, सब हमारी गलती है। हमने ही बिना बच्चों की राय जाने अपनी दोस्ती की खातिर तुम दोनों को ऐसे वचन में बांध गए, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं पीयूष और तुम्हारे रिश्ते को एक सूत्र में बांध कर ही रहूँगा। बस बेटा तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा ये बाप तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली जरूर बढ़ेगा। ऐसा कहकर सुभाष जी उदास मन से अपने कमरे में चले जाते हैं और नंदिनी जी और श्रेया वहीं बैठकर एक दूसरे से अपने सुख दुख बतियाने लगती हैं। खैर देखते देखते श्रेया सुभाष जी और नंदिनी जी की लाडली बन गई। समय पंख लगाकर अपनी गति से चल रहा था और श्रेया अपनी अधूरी जिंदगी को अपने सास ससुर के प्यार की छाँव में बिता रही है। पर इन 4 महीनों में ना पीयूष आया और ना ही उसका कोई संदेशा। पर एक दिन अचानक पीयूष के नाम की फ़ोन की घंटी बजती है। नंदिनी जी खुशी से फ़ोन रिसीव करती है और खुश होते हुए कहती है, पीयूष बेटा कैसा है तू? उधर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी मैं पीयूष नहीं बल्कि डे केयर अस्पताल से बोल रहा हूँ। वो आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो आईसीयू में भर्ती है, तो आप जल्दी से दिल्ली आ जाइए। एक्सीडेंट की खबर सुनकर नंदिनी जी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो रोते हुए ज़मीन पर बेसुध गिर जाती है। उनकी यह अवस्था देखकर श्रेया भागकर नंदिनी जी के पास आती है और उन्हें संभालते हुए पूछती है, माँ क्या हुआ? माँ आंखें खोलिए, क्या हुआ माँ? कहते हुए सुभाष जी को आवाज़ लगाती है, बाबूजी जल्दी आइए, देखिए माँ को क्या हुआ है। श्रेया की तेज आवाज़ सुनकर सुभाष जी भागकर नंदिनी जी के पास आते हैं और उन्हें हिलाते हुए कहते हैं, नंदिनी क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? किसका फ़ोन था? बताओ नंदिनी। सुभाष जी की तेज आवाज़ नंदिनी जी की कानों में गूंज उठती है, तब जाकर उन्हें होश आया। फिर वो घबराते हुए कहती है, चलिए जी जल्दी चलिए, हमें अभी निकलना है, वहाँ मेरा बेटा कहते कहते फपक पड़ती हैं।
ये क्या कह रही हो पीयूष की माँ? पीयूष को क्या? नंदिनी को झकझोरते हुए सुभाष जी पूछते हैं। वो अस्पताल से फ़ोन आया था। वो पीयूष का एक्सीडेंट हो गया है। न जाने मेरा लाल कैसा होगा। बेतहाशा नंदिनी जी अपनी धुन में बोले जा रही थी और आंखों से निर्जर आंसू की धारा निकलती जा रही थी, जिसे देखकर सुभाष जी नंदिनी जी को सीने से लगाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। तुम भरोसा रखो भगवान पर और जल्दी से कुछ कपड़े और पैसे बांध लो। तब तक मैं गाड़ी का इंतज़ाम करके आता हूँ। ऐसा कहकर सुभाष जी गाड़ी का व्यवस्था करने चले जाते हैं और नंदिनी जी और श्रेया सामान बांध लेते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाती है और सभी आगरा से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते श्रेया चुप थी, उदास थी और मन ही मन रो रही थी अपनी किस्मत पर। आखिर हर बार उसकी ही किस्मत में क्यों बिछड़न का दुख लिखा था। माँ पिताजी को वो पहले ही खो चुकी थी और अब वो जो जिंदगी की जंग लड़ रहा था, वो भले ही श्रेया को दिल से नहीं अपनाया था, पर वो थी तो उसकी ही ब्याही ना। वो कैसे अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाती, इसलिए तो साथ चली आई नंदिनी जी के मना करने के बावजूद भी। आज उसे सच में भगवान से शिकायतें थी। वह आज तक अपने तकदीर को स्वीकारते रही, पर आज उसका सब्र जवाब दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके कर्मों की सज़ा पीयूष भुगत रहा है। वो जब से पीयूष की ज़िंदगी में आई थी, तब से सब बुरा ही बुरा हो रहा था। नंदिनी जी का हंसता खेलता प्यारा परिवार उसकी वजह से बिखर गया। सुभाष जी का इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़कर चला गया और इन सब की वजह सिर्फ वो और वो ही थी। श्रेया अपने आप से द्वंद्व कर रही थी कि तभी गाड़ी के हॉर्न के आवाज़ के साथ गाड़ी रुक जाती है। देखा तो सामने अस्पताल था। नंदिनी जी और सुभाष जी बिना पल भर की देरी किए अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और रिसेप्शन पर पीयूष के बारे में पूछताछ करते हैं। पीयूष का नाम सुनकर वहीं बैठा अमन, पीयूष का दोस्त, आता है और कहता है, अंकल जी, मैं पीयूष का दोस्त अमन, आप चलिए मेरे साथ। फिर सभी अमन के पीछे पीछे आईसीयू तक जाते हैं और फिर सभी बाहर खड़े होकर डॉक्टर का इंतज़ार करने लगते हैं। सभी बेचैनी से आईसीयू पर निगाहें टिकाकर खड़े थे। इसी बीच सुभाष जी अमन से एक्सीडेंट की जानकारी लेते हुए पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ बेटा? अंकल जी, मुझे भी कुछ ठीक से पता नहीं है। बस इतना पता है कि कल रात पीयूष काफ़ी निराश था। उसका जॉब छूट गया था और वो, ऐसा कहकर अमन नंदिनी जी और श्रेया को देखकर शांत हो जाता है। और वो क्या अमन बेटा, मुझे साफ साफ बताओ। भगवान के लिए कुछ मत छुपाओ मुझसे। हाथ जोड़ते हुए सुभाष जी अमन को कहते हैं, प्लीज़ अंकल जी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरे पिता समान हैं, ऐसे हाथ मत जोड़िए। फिर अमन थोड़ी दूर सुभाष जी को ले जाते हैं और उन्हें टीना और पीयूष के रिश्ते के बारे में बताता है। टीना और पीयूष एक ही कंपनी में काम करते थे। टीना उसकी सीनियर थी। काम के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों शादी करना चाहते थे, पर आपके अचानक बुलाने पर पीयूष घर गया और उसकी शादी श्रेया के साथ हो जाती है। आपके कस्में और वादे के चक्कर में बेचारा पीयूष फंस गया और इसका असर उसके काम और उसकी ज़िंदगी पर पड़ा। शादी के बाद वो टीना से दूरी बढ़ाने लगा। ये बात टीना को हजम नहीं हो रहा था और इसलिए अक्सर टीना उससे झगड़ा करती थी। इस झगड़े की वजह से उसका मन काम में भी नहीं लगता था और अपनी दोहरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए परसों शाम टीना को अपने शादी का सच बताया। उसके बाद दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई।
और टीना ने बॉस को कहकर पीयूष को काम से निकलवा दिया। पीयूष ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और कल रात 2 बजे शराब के नशे में गाड़ी लेकर बस कहीं निकल गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता अंकल जी, बस मुझे सुबह 4 बजे अस्पताल से फ़ोन आया तो मैं भाग कर यहाँ आया और तब से डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वह नर्स बोल रही थी, काफ़ी गंभीर चोट आई है, इसलिए पिछले 4 घंटे से उसका इलाज चल रहा है। अमन के मुंह से सच जानकर सुभाष जी जड़वत से हो जाते हैं। वो वहीं लगे कुर्सी पर दम से बैठ जाते हैं और अपना सिर पीट लेते हैं और कहते हैं, ये क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा अपराध कैसे मैं कर सक गया। हे भगवान, मैंने 3 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। काश मुझे जरा सा भी आभास होता पीयूष और टीना के बारे में तो मैं ऐसा कतई नहीं करता। ओह, इन सब में मेरा बेटा पिस गया। वो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कहते कहते सुभाष जी बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, पर अमन अपने कंधे का सहारा देकर उन्हें चुप कराता है और कहता है, अंकल जी, ये सब ऊपर वाले का किया है। वह जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, ये तो कर्मा है अंकल जी। इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक होगा। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अपना पीयूष ठीक हो जाए। अमन की बातों से सुभाष जी को थोड़ी राहत मिलती है, इसलिए वो अपने आंसू पोंछकर वापस नंदिनी जी के पास आ जाते हैं और डॉक्टर का इंतज़ार करने लगते हैं। करीब आधे घंटे के बाद आईसीयू का लाइट बंद होता है और डॉक्टर खन्ना बाहर आते हैं। डॉक्टर के आते ही सुभाष जी, नंदिनी जी उनके पास आते हैं। फिर डॉक्टर से कहते हैं, फिर डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब भगवान की मर्जी। अभी पेशेंट के लिए 72 आवर्स बहुत क्रिटिकल है, इसलिए ऊपर वाले से दुआ कीजिए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर खन्ना सुभाष जी के कंधे पर हाथ रखकर चले जाते हैं। 72 घंटे सुनकर नंदिनी जी के आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था और श्रेया अंदर ही अंदर घुट रही थी। इन दोनों को देखकर सुभाष जी और बेचैन हो जाते हैं। इस 72 घंटों को काटना सभी के लिए काफ़ी कठिन था। ना कोई ठीक से खा रहा था, ना ही आराम कर रहा था। नंदिनी जी और श्रेया वहीं अस्पताल के मंदिर में बैठकर भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा रही थी। खैर, किसी तरह ये 72 घंटे बीते और दोनों के तपस्या का फल मिला। रात के 10 बजे पीयूष को होश आता है। सुभाष जी और नंदिनी जी भागकर पीयूष से मिलने आईसीयू में जाते हैं और उन दोनों के पीछे पीछे श्रेया भी अपने गंभीर कदमों से दाखिल होती है। माँ और पापा को देखकर पीयूष की आंखें बरबस ही बरस जाते हैं, पर जैसे ही उसकी नज़र माँ के पीछे खड़ी श्रेया पर पड़ती है, उसकी नाराज़गी और नफ़रत भरी निगाहें उसे कटघरे में खड़ा कर देती हैं। वो भावनाओं और संवेदनाओं को पढ़ना अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि किस्मत ने उसे यही तो आज तक दिया था। इसलिए वो आईसीयू से बाहर निकल जाती है और भगवान के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर आते जाते लोगों को देखकर खुद को संभालती है और अपनी किस्मत की इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी कमर कस लेती है। उसे पता था कि पीयूष उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देगा, चाहे उसके हालात कुछ भी हो। पर श्रेया भी दृढ़ निश्चय से बड़ी युवती थी
वो भी अपने कर्म से पीछे हटने वालों में से नहीं थी और अपने पत्नी धर्म निभाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए अपने आंसू पोंछती है और आईसीयू में जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी नर्स के कहने पर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पीयूष की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे सबके बीच रखा जाए। वह अभी भी अपने दर्द और अपने जख्म से गुजर रहा था। वो पूरी तरह से घायल था और फिलहाल सिर्फ उसे होश आया था, ठीक नहीं हुआ था। खैर, नंदिनी जी और सुभाष जी को तो इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था। हाँ, तकलीफ़ों से जूझ रहा था पर सही सलामत था। इसी बात के लिए दोनों पति पत्नी भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि तभी नर्स आकर कहती है, सुभाष जी, आप सभी को डॉक्टर खन्ना अपने केबिन में बुला रहे हैं। नर्स की बात सुनकर तुरंत सुभाष जी, नंदिनी जी और श्रेया डॉक्टर खन्ना के केबिन में जाती है, जहां डॉक्टर खन्ना बैठे हुए थे और पीयूष का रिपोर्ट चेक कर रहे थे। जी आइए बैठिए, कहते हुए डॉक्टर खन्ना अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसलिए यहाँ बुलाया हूँ। फिर डॉक्टर खन्ना पीयूष का MRI और एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पीयूष की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है। शायद वो फिर कभी खड़ा ना हो पाए। सिर में भी काफ़ी चोट आई है, पर अभी खतरे से बाहर है। एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे भी ठीक होने में अभी समय जाएगा। उसके कुछ ऑपरेशन भी किए गए हैं रीढ़ की हड्डी ठीक होने के लिए, पर पूरी तरह से कामयाब हुए या नहीं ये कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा, जब वो उठ के बैठ पाएगा। ऐसे केस में कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट या तो आजीवन बेड पर ही रहता है या फिर ऊपर वाले की कुछ कृपा होती है तो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आता है। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पीयूष पूरी तरह से ठीक हो जाए और अपनी ज़िंदगी जैसे वो जीता आया है वैसे ही जिए। डॉक्टर खन्ना की बातों से सभी के चेहरे पे गंभीरता की लकीर दिखने लगती है, पर कर भी क्या सकते थे सिवाय भगवान से प्रार्थना किए। खैर, दिन यूं ही इंतज़ार में बीत रहे थे कि एक दिन पीयूष पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस आ जाएगा, और आखिरकार वो दिन आ भी गया। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर खन्ना उसे घर ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। पीयूष घर तो आ जाता है, पर वो श्रेया से दूर रहना चाहता था, पर यह संभव नहीं था, क्योंकि किसी न किसी को 24 घंटे पीयूष के पास रहना था उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो अभी भी उठकर चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। और ऐसे में एक श्रेया ही थी जो पीयूष की देखभाल अच्छे से कर सकती थी। पीयूष की जिद और वर्तमान स्थिति देखते हुए नंदिनी जी दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बात मान लेती है और श्रेया को उससे दूर रहने की हिदायत देती है। अब पीयूष की देखभाल के लिए सुभाष जी अमन की मदद से एक नर्स को 12 घंटे के लिए रख लेते हैं। नर्स सुबह 8 बजे आती है और रात के 8 बजे अपने घर चली जाती थी। फिर तो पीयूष को देखने वाला सुभाष जी और नंदिनी जी बचते थे। नंदिनी जी कुछ दिनों तक पीयूष के कमरे में ही सोती थी, ताकि रात बेरात उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उठ कर दे सके। पर एक रात अचानक सुभाष जी की तबीयत बिगड़ जाती है।
उनका बीपी और शुगर काफ़ी हाई हो जाता है। शायद पीयूष की हालत को देखकर वो चिंतित रहने लगे थे और इसी वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटे की हालत देखकर नंदिनी जी काफ़ी परेशान हो जा रही थी। इसलिए उन्होंने श्रेया को कहा, श्रेया बेटा, मैं जानती हूँ अब तक तुम्हारे ऊपर क्या कुछ नहीं गुजरा। मैं चाहकर भी तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग नहीं भर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देने बेटा, पर अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो शायद और भी बुरा हो, क्योंकि अब से तुम्हें ही पीयूष की देखभाल करनी है। इस दौरान तुम्हें बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ेगा। पीयूष तुम्हें अपने पास देखेगा तो तुम्हें भला बुरा कहेगा, पर बेटा सह लेना इस पवित्र रिश्ते की खातिर। देखना एक दिन पीयूष का दिल भी पिघलेगा और वो तुम्हें अपना लेगा। कहते कहते नंदिनी जी भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखें श्रेया के सामने झुक जाती है। प्लीज़ माँ, ऐसा मत बोलिए। आपने तो पूरी कोशिश की हमारे रिश्ते को ठीक करने की, पर शायद मेरी ही किस्मत में इस रिश्ते का सुख ना लिखा है। तभी तो वो मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं कि मुझे अपने आसपास देखना भी पसंद नहीं। कहते कहते श्रेया की आंखों से आंसू तैरने लगते हैं और उसकी आवाज़ बंद जाती है। ना मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भरोसा रख ऊपर वाले पर, सब ठीक होगा बेटा। फिर मन में एक आशा की उम्मीद लिए नंदिनी जी श्रेया को कहती है, आज से तू ये पीयूष के कमरे में सोएगी, क्योंकि मुझे तेरे पापा जी को भी देखना है। पर माँ, ये कहते कहते रुक जाती है श्रेया। तो चिंता मत कर, मैं पीयूष को समझा दूंगी। अच्छा, ये ले पानी और पीयूष को दवा दे दे। उसके दवा खाने का समय हो रहा है और रात को सोने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज करवा देना हाथों का, जैसे अस्पताल में नर्सों ने बताया था। ठीक है श्रेया बेटा, अब मैं ज़रा तेरे पापा जी को भी देख लूँ। ऐसा कहकर नंदिनी जी तो अपने कमरे में चली जाती है, पर श्रेया अभी भी असमंजस में डूबी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पीयूष के सामने जाए तो जाए कैसे। वो तो नफ़रत करता था उससे, वो तो एक पल भी अपने आसपास उसे टिकने नहीं देगा, पर मजबूरी थी। इसलिए श्रेया हिम्मत करके डरते डरते पीयूष के कमरे में जाती है और टेबल पर पानी का गिलास और दवा रखती है। जैसे ही सामने सामान रखने की आवाज़ आती है, वैसे ही पीयूष आवाज़ देता है, माँ, कब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। देखिए मेरे पैरों में कब से खुजली हो रही है और मैं आपका नालायक बेटा उठकर अपने काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। माँ, सच में मैं आप लोगों पर बोझ हो गया हूँ। ओह, काश मैं उस एक्सीडेंट में मर गया होता। ऐसा कहते कहते पीयूष के आंखों से आंसू गिरने लगता है और इधर श्रेया भी पीयूष के दर्द को महसूस करके भावुक हो जाती है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर पीयूष के आंखों से छलकते आंसू को पोंछ सके और उसके दर्द की हमसफ़र बन सके। खैर, ये तो उसके लिए एक सपना ही था। इसलिए बिना कुछ बोले पीयूष के पैरों को हल्के हल्के खुजलाने लगती है, लेकिन जैसे ही श्रेया का हाथ पीयूष के हाथों पर लगता है, वैसे ही उसे अजनबी एहसास समझ आ जाता है और भावुकता से निकलकर चीख पड़ता है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं मर जाना पसंद करूँगा, पर तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना कतई पसंद नहीं करूँगा। निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे कमरे से, मेरी नज़रों से। गुस्से से दांत पीसते हुए पीयूष कहता है।